मैं रिमशा हूँ, लाहौर के इकबाल टाउन में रहने वाली एक लड़की। मेरी सबसे करीबी सहेली सबा का घर मेरे घर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर था। हम यूनिवर्सिटी से लेकर अब नौकरी तक एक दूसरे के साथ रहे। सबा का घर बड़ा था, 2 मंजिला, और अक्सर खाली सा लगता, क्योंकि उसके वालिदैन अक्सर बाहर रहते और भाई कराची में पढ़ता था। मैं अक्सर वहां रात गुजारती, कभी पढ़ाई के बहाने, कभी सिर्फ इसलिए कि अकेलापन अच्छा नहीं लगता था। इस हफ्ते सबा ने कहा कि उसके वालिदैन अचानक कराची जा रहे हैं। भाई का कोई काम है, वो भी साथ जाएगी, मगर सिर्फ 2 दिन के लिए। रिमशा, तुम रह जाना घर पर, अकेली मत रहना अपने घर। मैंने हाँ कर दिया। मुझे मालूम था कि सबा का घर पुरसुकून होता है, किताबें भरी होती हैं और किचन में हमेशा कुछ न कुछ मौजूद रहता है। जुमेरात की शाम सबा अपने वालिदैन के साथ रवाना हो गई। मैं अकेली रह गई। बड़ा सा घर, खामोश कमरे और दीवार घड़ी की टिक टिक। मैंने टीवी ऑन किया, खाना गरम किया, फिर बालकनी में खड़ी होकर शाम देखी। हवा में हल्की सी ठंडक थी। मैंने सोचा कि 2 दिन जल्दी गुजर जाएंगे। रात के 9 बजे दरवाजे की घंटी बजी। मैं हैरान हुई। सबा ने कहा था कि कोई नहीं आएगा। मैंने दरवाजे के चश्मे से देखा। एक लड़का खड़ा था, लंबा, सादा कपड़े, हाथ में एक थैला। मैंने दरवाजा खोला, मगर जंजीर लगी रखी। जी? उसने मुस्कुराकर कहा, मैं हारिस, सबा का कज़न, कराची से आया हूं। उन्होंने कहा था कि किलीद यहां मिल जाएगी। मैंने याद किया कि सबा ने कभी कभार अपने कज़न का जिक्र किया था। मैंने जंजीर हटाई। वो अंदर आया। हारिस ने थैला रखा और कहा, मैंने सोचा था कि सबा घर पर होगी। मालूम नहीं था कि वो भी चली गई। मैंने बताया कि 2 दिन बाद वापस आएंगे। उसने सर हिलाया। अगर तकलीफ हो तो मैं किसी होटल में चला जाऊं। मैंने कहा कि घर बड़ा है, मेहमान वाला कमरा खाली है, वो रह सकता है। बातें मामूली सी हुईं। उसने शुक्र ये कहा और अपने कमरे में चला गया। मैं अपने कमरे में लेट गई, मगर नींद नहीं आई। घर में अब कोई और मौजूद था। उसकी मौजूदगी महसूस हो रही थी। अगली सुबह मैं किचन में चाय बना रही थी कि वो आया। बाल बिखरे हुए, आंखों में नींद। सुबह बखैर, मैंने जवाब दिया। उसने मेरी मदद की, कप धुए, मेज सजाई। बातें बढ़ीं। वो बताने लगा कि कराची में क्या करता है। मैंने अपने दफ्तर की बात की। उसकी हंसी नरम थी, बोलने का अंदाज सादा। मैंने महसूस किया कि खामोशी में भी सुकून है। दोपहर को हम बैठक में बैठे। बारिश शुरू हो गई थी। बाहर पानी के छींटे, अंदर हम दोनों। हारिस ने पूछा, तुम्हें अकेलापन कैसा लगता है? मैंने कहा, आदी हो गई हूं। उसने मेरी तरफ देखा। मुझे नहीं लगता, तुम्हारी आंखों में कुछ और है। मैंने सर झुका लिया। दिल तेज धड़कने लगा। बात बदल दी, मगर उसकी नजर मेरे चेहरे पर ठहरी रही। शाम को बिजली चली गई। घर अंधेरे में डूब गया। मैंने मोमबत्तियां निकालीं। हारिस ने मदद की। हम फर्श पर बैठकर बातें करते रहे। मोमबत्ती की रोशनी में उसका चेहरा नर्म लग रहा था। उसने मेरा हाथ थाम लिया, हल्के से। रिमशा, मैं तुम्हें देखकर अजीब सा महसूस कर रहा हूं। मैंने हाथ नहीं छुड़ाया। उसने मेरे बालों को छुआ, फिर मेरे माथे पर बोसा दिया, नरम। मैंने आंखें बंद कर ली। मोमबत्ती की लो कांप रही थी। उस रात बिजली वापस नहीं आई। हम बैठक में ही रहे। बातें कम हो गईं, खामोशी ज्यादा। हारिस ने मुझे अपने करीब खींच लिया। मेरा सर उसके सीने पर था। उसकी धड़कन तेज थी। मैंने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। उसने मेरा चेहरा उठाकर मेरे होंठों पर बोसा दिया, लंबा, हल्का सा कांपता हुआ। जब अलग हुए तो दोनों की सांस तेज थी। उस अंधेरे में हमने एक दूसरे को पूरी तरह महसूस किया। वो लम्हे सिर्फ हमारे थे। मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में जज्बात की लहरें इतनी तेज थीं
कि लगता था घर की दीवारें भी सांस रोके हुए हैं। हमने एक दूसरे की सांसों में सांस ली, जिस्म की गर्मी को महसूस किया और दिल की धड़कनों को एक कर दिया। जब सुबह हुई तो बिजली आ चुकी थी। हारिस अपने कमरे में जा चुका था। मैं अपने कमरे में लेटी हुई उस रात को याद कर रही थी। जिस्म में सुकून था और साथ ही एक हल्की सी शर्म। अगला दिन अजीब गुजरा। हम एक दूसरे से मिलते तो नजरें चुरा लेते। फिर दोपहर को किचन में इकट्ठे हुए। हारिस ने कहा, अगर तकलीफ हुई हो तो माफ करना। मैंने सर हिलाया। तकलीफ नहीं हुई। उसने मेरा हाथ फिर से थाम लिया। उस बार कुर्बत ज्यादा तेज थी। हमने घर की खामोशी में फिर से एक दूसरे को महसूस किया। अब रोशनी में, अब बगैर किसी खौफ के। सांसों का मिलाप, जिस्म की गर्मी और वो एहसास जो पहले रात से भी गहरा था। शाम को सबा का फोन आया। कल सुबह पहुंच रहे हैं, सब ठीक है ना? मैंने हाँ कहा। आवाज में कोई लर्जिश नहीं आने दी। रात को हारिस मेरे कमरे के बाहर आया। हमने आखिरी बार करीब आकर एक दूसरे को महसूस किया। उस बार शिद्दत में, एक अलविदा जैसी बात थी। जब अलग हुए तो उसने कहा, रमशा, ये 2 दिन में कभी नहीं भूलूंगा। मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसके सीने से चिमटी रही। सुबह सबा अपने वालदैन के साथ वापस आ गई। हारिस ने आम सी बातें की, सामान समेटा और चला गया। सबा ने पूछा, कैसा रहा? मैंने मुस्कुरा कर कहा, पुरसुकून। अंदर सब कुछ उलट पलट था। हारिस कराची वापस चला गया। पहले चंद दिन मैसेजेस आते, फिर कम, फिर खत्म। मैंने भी जवाब देना बंद कर दिया। सबा के घर जाना जारी रहा, मगर अब वो कमरे, वो बैठक, वो बालकनी, सब कुछ बदले हुए लगते। कभी कभार रात को लेटी हुई मोमबत्ती की रोशनी याद आ जाती। उसकी सांसों की आवाज, जिस्म की गर्मी। दिल भारी हो जाता, मगर मैं खुद को मशगूल कर लेती। महीने गुजरे। मैंने सुना कि हारिस की मंगनी हो गई है। सबा ने बताया तो मैंने मुबारकबाद दी। आवाज नॉर्मल रखी। जिंदगी चल पड़ी। नौकरी, घर, सहेलियां। कभी कभार इकबाल टाउन से गुजरते हुए सबा के घर की तरफ देख लेती। दरवाजा वही, खिड़कियां वही, मगर अंदर अब वो 2 दिन नहीं रहे। साल गुजर गए। मैंने शादी कर ली। आम सी जिंदगी। कभी कभार अकेले में वो याद ताज़ा हो जाती है। सहेली के घर पर अकेली रह जाने वाले वो 2 दिन, वो अंधेरा, वो मोमबत्ती, वो कुर्बत। ना कोई वादा था, ना कोई मुस्तकबिल। बस 2 लोग जो अचानक करीब आए, महसूस किया और फिर अपनी राहों पर चल दिए। अब जब कभी घर में अकेली होती हूँ और बिजली चली जाती है तो मोमबत्ती जलाती हूँ। लो कांपती है तो दिल में एक हल्की सी लहर दौड़ जाती है। फिर मैं मुस्कुरा देती हूँ और मौजूदा लम्हे में वापस आ जाती हूँ। कुछ कहानियाँ मुकम्मल नहीं होती, वो सिर्फ गुजरने के लिए होती हैं और गुजर जाती हैं। पीछे सिर्फ एक नरम सी याद रह जाती है जो कभी कभार अंधेरे में जगमगा जाती है।